राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के अपन क्लास में स्टार्ट करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पिछले क्लास में अपन ख़त्म किए थे एलपीपी, जो आपने देखा होगा शायद तक। ठीक है, एलपीपी ये चैप्टर 4 मार्क के लिए आता है। हर साल वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है, वो मैक्सिमा और दूसरा होगा मिनिमा। नहीं किया होगा तो ये क्लास के बाद वो क्लास पक्का कर लीजिए, आपके 4 नंबर हो जाएंगे पक्के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, इसके 2 क्लास लूँगा। सबसे पहला क्लास आपको थ्योरम का मिलेगा और दूसरा क्लास आपको इसके क्वेश्चंस का मिलेगा। पहले क्लास में अपन पूरे 2 थ्योरम कंप्लीट करवा देंगे। और ये जो थ्योरम की खास बात है कि ये जो थ्योरम हर साल पूछता है। अरे बहुत सुपर है आईएमपी ये थ्योरम हर साल। ठीक है, अल्टरनेट में पूछा जाता है, कभी एक पूछेगा। पिछले साल में tan थीटा इक्वल टू वो वाला एक थ्योरम आया था। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये साल पता नहीं कौन सा थ्योरम आता। हर साल ये थ्योरम की खास बात है, हर साल अल्टरनेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कब और कैसा पूछता है वो एक बार एक क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सवाल ऐसा है, ये देखो, बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2023। ये जो क्वेश्चन पे आया था, देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है कहाँ पर पूछा बेटा? सेक्शन नंबर सी में। क्या पूछा? इफ, अरे बोलो मेरे साथ, पढ़ते जाओ। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। है ना ये थ्योरम? ठीक है, ऐसा और एक थ्योरम है। मतलब इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम है और ये 2 थ्योरम है हर साल हर बार। ठीक है, ये थ्योरम फेमस है, पेपर सेटर को पूछने लायक हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये थ्योरम पक्का कर लीजिए। ठीक है, क्या पता तुम्हारे पेपर में इस पे आ जाए ऐसा वाला थ्योरम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। जैसा आपको दिख रहा, if theta is a measure of acute angle between the pair of lines given by ax square plus 2sy plus by square equal to 0, then prove that tan theta equal to mod of twice of under root of a square minus ab upon a plus b। दिया है ऐसा थ्योरम। ठीक है, शायद आपने बुक और पेन ले लिया होगा। ठीक है, अरे खोल लीजिए बुक और पेन, ले लीजिए, क्वेश्चन लिखे मेरे साथ। ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का पूछा गया था, देखो आपको दिख रहा 13, 15, 23 और कहाँ पर पूछा है 17 में, और ये सच जुलाई 17 और मार्च कहाँ पर है 23। फेमस सवाल है बेटा, बहुत फेमस है। ठीक है, बुक और पेन ले लीजिए, क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब मेरे साथ सवाल बनाइए। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर देखा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, क्लास में पढ़े होंगे तुम्हें, स्कूल में, कॉलेजेस में। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला उसका जनरल इक्वेशन है। वो इक्वेशन कैसा है देखो, अगर कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को बोला जाता है होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन। अरे बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सेकेंडरी इक्वेशन। अब इसको सेकेंडरी क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? 2। और देखा तो यहाँ पर भी 1 + 1 कितना होगा? 2। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। इसलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या होता है? सेम पावर। ठीक है, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। याद हो गया? बोलो मेरे साथ एक बार, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक बार ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2। पावर सब में क्या बेटा? सेम, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब यही इस इक्वेशन को पकड़कर अपन एक थ्योरम बनाते हैं। ध्यान देखना थ्योरम कैसा है। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहना। ठीक है, अब देखो, इफ थीटा इज अ मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बेटा? एक्यूट एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला याद कर लेना। एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ध्यान देखना, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है बोलो बच्चा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बार बोल दो मेरे साथ, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बोलो एक बार, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हो गया याद? अब यहाँ पर m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालना है और फिर बाद में m1 इंटू m2। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर m1 और m2 क्या है। भाई m क्या होता है? स्लोप। क्या होता है बोलो? अरे बोलो, क्या होता है? स्लोप। तो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर कितने हैं स्लोप? m1 है, m2 है। तो यहाँ पर 2 है ना, एक m1 भी है, दूसरा m2 है। तो उसके लिए डिफाइन करो, कैसे लिखेंगे? लेट, क्या लिखना बेटा? लेट m1 एंड m2, लेट m1 एंड m2 be the
स्लोप ऑफ लाइन, बी द स्लोप ऑफ लाइन, लिखा बी द स्लोप ऑफ लाइन, बी द स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ तक लिखा बी द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब आगे बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है, जैसा यहाँ पर है देखो द m1 and m2 द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ऐसा लिखना जरूरी है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by² इक्वल टू 0। मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया बेटा, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख लिया, आपको समझा है। पहले मैंने फॉर्मूला याद किया, क्या फॉर्मूला याद किया, tan थीटा इक्वल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा m1 और m2 क्या है, तो लिखा है यहाँ पर लेट m1 एंड m2 ये दोनों भी क्या स्लोप है, किसके स्लोप है, लाइन के। कौन सी लाइन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 हो गया। अब दो फॉर्मूले याद करना, ठीक है। पहला सर m1 अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो पक्का आ जाएगा, चिंता मत करिए। m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन बी, बोलो एक बार, m1 प्लस m2 होता है बेटा माइनस 2h अपॉन बी, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी। अब m1 इंटू m2 क्या है, देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, बोलो एक बार, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी, हो गया यार। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, याद हो गया। अब इसी को अपन ये देखें, अब यहाँ पर क्या क्या मिला देखो, आपको दिख रहा है सर m1 इंटू m2 है, हाँ है, लेकिन m1 माइनस m2 है क्या, नहीं है, वो पहले निकालेंगे। सबसे शुरुआत में अपन क्या किए, पहले ये फॉर्मूला याद किया, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, हो गया। फिर m1 m2 कौन है, तो लिखा है यहाँ पर सर m1 और m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय, किसके स्लोप है, बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। फिर अपन सम ऑफ स्लोप निकालना, फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। सम ऑफ स्लोप क्या होगा बेटा, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी। शायद तक तुम्हें इतना याद हो गया, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पर अब फॉर्मूले की तरफ देखो, क्या क्या निकालना है सर, m1 इंटू m2 मिल गया, m1 इंटू m2 मिला, कितना हो गया, a बाई बी। लेकिन m1 माइनस m2 है क्या, नहीं, पहले अपन वो क्या निकालेंगे, m1 माइनस m2 निकालो। वो कैसे निकालेंगे, देखो m1 माइनस m2 इसका होगा होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर ले, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। बोलो एक बार, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2, इतना तो याद हो गया, ठीक है। अब आगे सेकंड कहानी, m1 प्लस m2 कितना है, देखो यहाँ पर माइनस 2h अपॉन बी है, यहाँ पर ध्यान, माइनस 2h अपॉन बी, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना है बेटा, a बाई बी, लिख लें यहाँ पर, ठीक। अब आगे देखो, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये बनता है h स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना होगा बेटा b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab डिवाइडेड बाई b, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने स्क्वेयरिंग किया, इतना तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, अब इसकी बेस सिंपल है, मतलब यहाँ सर b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो क्या कर सकते हैं सर, ऊपर नीचे तुम b से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, b से, इतनी तो बात समझा, मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, b से। अब ध्यान देखना बेटा, 4h स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय b इंटू बी कितना होगा, b स्क्वायर। अब आगे नीचे वाला b क्या है आपका, सेम है, तो उसको सर एक बार लिख लो, मतलब एक बार लिखने का मतलब सर b स्क्वायर एक बार लिखो। ऊपर में क्या आएंगे बेटा, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। मुझे तो ऊपर से आपका क्या कॉमन निकल रहा, बोलो बोलो क्या निकल रहा, 4 कॉमन, बोलो अंदर में क्या बचा, s स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय बनता है बेटा b स्क्वायर। इतना तो बात समझाऊंगा, किसका वैल्यू हो गया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया। इतनी तो बात समझा। पहला स्टेप मैंने क्या किया, tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। फिर आगे सेकंड क्या किया था बेटा, स्टेप नंबर 2, फिर अपन क्या लिखे थे, m1 और m2 को डिफाइन किया, तो बोलो क्या लिखना, लेट m1 इंटू m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर दोनों लाइन, फिर आप फॉर्मूले की तरफ देखो, फॉर्मूला आपको क्या दिखा रहा, बोलो m1 इंटू m2 का वैल्यू नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये पता है सम ऑफ स्लोप, और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। सम ऑफ स्लोप कितना होगा, माइनस 2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a इंटू a बाई बी। हो गया लिखा। सर m1 इंटू m2 का वैल्यू मिल गया, लेकिन m1 माइनस m2 था क्या अपने पास, नहीं था, उसके लिए एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बेटा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। मेरे पास m1 इंटू m2 है,
ठीक है, a बाई बी, m1 प्लस m2 भी है, कितना होगा -2h/b। अब इसका स्क्वेयरिंग कर लो। सर यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b है क्या, b स्क्वायर है क्या, नहीं, तो मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों, b से। b से मल्टीप्लाई करने के बाद b इंटू बी कितना होगा, b स्क्वायर। b स्क्वायर को एक बार लिख लो, 4a स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाई b स्क्वायर। 4 को कहाँ निकाला बेटा, कॉमन, 4 बाहर निकलने के बाद h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाई b स्क्वायर हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या आप लिखता हूँ, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ मैं स्क्वायर रूट दे देता हूँ। जैसे मैंने स्क्वायर रूट दे दिया, आपको समझ रहा कैसा होगा, m1 माइनस m2, ठीक है, का होल स्क्वायर। आपको बेसिक भी नहीं आ रहा तो बेसिक बता रहा, देखो बेटा, इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। बात समझा मेरा। अब बता, आपको पता है ना स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल, तो दोनों को कैंसिल कर लो। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय कितना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होने का b। अब ये वाला नहीं कैंसिल होता, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, माइनस से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो m1 माइनस m2 निकल गया, तो यहाँ पर प्लस और माइनस लिख सकते हैं, एक प्लस और दूसरा हो गया माइनस, ठीक है। m1 माइनस m2 आपको मिल गया। जैसे m1 माइनस m2 मिल गया, अब क्या करना है, देखो ये आपका फॉर्मूला है, अब इसमें डाल दो। इसी के लिए तो रखे थे अपन लास्ट में मॉड ऑफ, ठीक है, m1 माइनस m2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में, मॉड में तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना है बेटा, a बाई b, लिख लिया अभी ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय b इंटू ए, b डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b, b से b क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। तो आपका tan थीटा का जो वैल्यू मिला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय कितना होगा, a प्लस b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको इतना तो बात समझा, आ गया बेटा, देखो हो गया, मिल गया अभी इस सवाल का जवाब, ठीक है। ये देखो यही आ गया, ठीक है। अब आगे, अब इसमें भी कुछ, ये तो 3 मार्क का है, ये जो पूछा जा गया वाला सवाल है वो 3 मार्क के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में बोर्ड क्या करता है, कुछ एग्जामिनर क्या करता है कि इस क्वेश्चन के साथ में 3 मार्क साथ में और एक सवाल बना ऐड करके दे देता है। वो कितने मार्क के लाएंगे, फिर 4 मार्क के लाएंगे। वो कहाँ पर आएगा बेटा, सेक्शन डी में। अब यहाँ तक का सवाल आपका कहाँ पर आने वाला है, सेक्शन सी में आएगा, ठीक है। क्यों, ये कितने मार्क का हो गया अभी, 3 मार्क। अभी कभी कभी क्या होता है, अगर ये सवाल आए तो 3 मार्क के लिए पूछेगा। कुछ सवालों में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, देखो ध्यान से, फाइंड द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। आपको समझा, फाइंड द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, वो अपन करते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द कंडीशन फॉर, लिखो कैसा, फाइंड कंडीशन, कंडीशन किसका कंडीशन बोल रहा है यहाँ पर, कोइंसिडेंट लाइन। फाइंड द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का ही मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन ऐसा बोला जाएगा। अगर कभी आपको ऐसा बोला जाता है तो यार डरना नहीं, अरे बहुत सिंपल है। अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब होता है स्लोप इक्वल। याद रखो, पैरेलल लाइन है मतलब क्या होता है, स्लोप इक्वल। आप बोल रहे हैं मेरे साथ, पैरेलल लाइन में है मतलब क्या होता है, स्लोप इक्वल है। तो मैंने पहले क्या करता है, इनका स्लोप इक्वल कर लेता हूँ। मतलब m1 किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, m2 के बराबर। बात समझा यहाँ पर, जब पैरेलल लाइन आए मतलब स्लोप क्या होगा, इक्वल। जब पैरेलल लाइन आए तो स्लोप क्या होगा, इक्वल, ठीक है। आप चिंता नहीं मत करिए, आपको सवाल पूरा थ्योरम याद कर लूँगा, जाते थे याद करवा दूंगा। m1 इक्वल टू m2 हो गया। अब मैं सर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, m1 प्लस इधर है तो क्या होगा, माइनस m2 इक्वल टू 0। अब ढूंढो m1 माइनस m2 का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0, ठीक है। अब बताओ m1 माइनस m2 कहाँ पर, आपको दिख रहा है m1 माइनस m2 ये है, प्लस और माइनस नहीं लिखना ज़्यादा अभी, ठीक है। कितना होगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन कितना होगा दोस्तों, b। इतनी बात समझा। अब m1 माइनस m2 का यहाँ पर 0 डालता हूँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाई b। अब मुझे बता 0 इंटू बी कितना होगा दोस्तों, 0 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लो। जैसे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, जैसे पहले तो नीचे लेकर आओ, 0/2 कितना होगा बेटा, 0, ठीक है। अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab। आपको समझ रहा, मैंने पूरा बेसिक से बता रहा, ऐसा एक भी नहीं कि बेसिक नहीं छोड़, पूरा बेसिक। अब यहाँ पर स्क्वेयरिंग करने में 0 इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, h स्क्वायर माइनस ab हो गया। तो h स्क्वायर माइनस इधर लेकर बेटा इक्वल टू ab,
हो गया। ये कंडीशन किसकी होगी, तो बोलो कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर फाइंड द कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन कितना देखा है, एस स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए बी। इस चीज को अपन बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे बेटा, को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलना, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, इस चीज को अपन बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन हो गया। को इंसिडेंट लाइन का कंडीशन समझा। अब आगे इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस कैसा है, ठीक है, यही नहीं है, इसमें और भी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखो, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझा। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जामिनर के लिए यही क्वेश्चन है, एक ये तो भी रहेगा, ये इसमें एक सवाल मिक्स कर देना कोइंसिडेंट लाइन, और एक सवाल आ सकता है। कौन सा सवाल देखो, 4 मार्क के लिए, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं यही क्वेश्चन है क्या है देखो एक बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यही क्वेश्चन सबसे पहला। ठीक है, ये आपको पहला सवाल पूछ सकता है, इसी के अंदर क्वेश्चन एक पूछ सकता है, इसी के अंदर दूसरा फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग बेटा। कभी यह आएगा तो ये 4 मार्क के लिए मिलाकर पूछेगा, कि वह इसके अलावा ये नहीं पूछेगा तो इसके अलावा ये पूछेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सवाल चेंज हो सकता है, बाकी नंबर वही आएगा, पैटर्न तो वही रहेगा। ठीक है, पहले इस चीज़ को तुम कंपेयर कर लो, किसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, बोलो किसके समान दिख रहा है, अरे शुरुआत में तो अभी लिखे थे कंपेयर किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तुम बोलते रहना मेरे साथ, बोलो एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ इसको कंपेयर कर लिया कंपेयर। जैसे कंपेयर कर लिया, अब क्या करना है, ध्यान देखना, पहले कंपेयर करना, इसका वैल्यू कंपेयर करो। बोलो ए का और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है बेटा, है। 2h का वैल्यू कितना होगा, बोलो -4। बोलो h का वैल्यू कितना होगा, -4/2। ठीक है, बोलो कितना, b का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1। तो इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, तो h का वैल्यू कितना होगा, -2। समझा मैंने क्या किया, कंपेयर किया, सिंपल कंपेयर किया। देखो a का वैल्यू 1 है, 2h का वैल्यू xy मतलब 2h है, उसका वैल्यू कितना होगा, 2h का वैल्यू -4, h का वैल्यू -4/2, h का वैल्यू -2, b का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 1। इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों सर होमोजीनियस है तो tan थीटा यही लगेगा। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होगा भाई, ए प्लस बी। अब तो याद हुआ होगा भाई आपको, बोले एक बार, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या होगा, ए प्लस बी। हो गया याद। अब यहाँ पर वैल्यू डालो, tan थीटा इज इक्वल टू, अरे बोलो tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h का वैल्यू कितना हो गया, -2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 1 डिवाइड बाय a प्लस b कितना होगा दोस्तों 1 + 1, है ना, सिंपल। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना होगा बेटा 4 - 1 डिवाइड बाय 3 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया तो भाई यहाँ पर अंडर रूट में 3 आ गया, 4 - 1 मतलब कितना होगा 3। अब tan में √3 आपको पता है कौन देता, अरे कौन देता बोलो, tan में √3 कौन देता, 60। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। हो गया, थीटा 60 आ गया। अरे समझा यहाँ तक। ठीक है, क्या क्या सब देखो, मैंने सभी सवाल ले लिया इसके अंदर, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है पूरे ले लिया। ठीक है, अब याद करो, चल याद करते क्या होगा, थ्योरम नंबर 1। पहले थ्योरम में आपको पहला क्या याद करना है, जब आपको क्वेश्चन ऐसा रहा, क्वेश्चन क्या रहेगा, tan थीटा इक्वल टू, तुम बोलना मेरे साथ, बोलो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसा आपको कभी भी क्वेश्चन दिखा तो एक फॉर्मूला तुम मेरे लिए याद करना। कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। याद कर लिए पक्का। और एक बार बोलो मेरे साथ, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। हो गया। अब बताओ यहाँ पर m1 और m2 क्या है, स्लोप है। तो पहले लाइन में तुम क्या लिखेंगे, लेट, अब पेज है ना, पेज पर लिखो, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। बोलो इक्वेशन कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया लिखा, अरे याद किया क्या नहीं। अब आगे, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास क्या क्या है, एक m1 माइनस m2 और क्या है दोस्तों, m1 इंटू m2 है। अब मेरे पास m1 इंटू m2 है क्या, नहीं, तो उसके लिए अपन क्या लिखे, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई b लिख लिए। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद
अभी अपने पास एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2, पक्का। अब यहाँ पर बता m1 प्लस m2 कितना है माइनस 2/b, m1 इंटू m2 कितना है a बाई बी, लिखा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिला फॉर्मूला, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, खत्म। ठीक है, ये होने के बाद अपन यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस ab अपॉन b डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 प्लस a बाई बी, क्रॉस कर लो तो b से b कैंसिल, tan थीटा का फॉर्मूला मिल गया। अब इतना क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है एग्जाम में, 3 मार्क के लिए। जैसे ही 3 मार्क के लिए आएंगे अब क्या होगा, एग्जामिनर भाई बोर्ड चालू है भाई, एग्जामिनर बोर्ड थोड़ी आपको ऐसा 3 मार्क देगा, बोर्ड आपको 3 मार्क, अब 3 मार्क के बाद में और कभी, ये तो सेक्शन सी में आएगा, अब कभी सेक्शन डी में पूछ ले तो उसमें 2 सवाल दे देगा वो, ठीक है। वो 2 सवाल कैसे होगा देखो, 2 सवाल में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये सॉल्व करके। पहला बोलता है फाइंड द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन, जब जब पैरेलल लाइन आए तब तक तुम स्लोप क्या कर लेना इक्वल, तब तो स्लोप क्या कर लेना इक्वल। स्लोप इक्वल का क्या मतलब है दोस्तों, m1 ये किसके बराबर आएगा, m2 के बराबर, भाई समझा। सर m2 इधर लेकर आओ, m2 इधर लेकर आओ मतलब क्या होगा, m1 माइनस m2 का वैल्यू 0, समझा ना पक्का। फिर बाद में अब क्या होगा, सर m1 माइनस m2 कहाँ पर है, हाँ देखो 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 कहाँ पर है, स्टेप से याद रखना, भूलना मत। m1 माइनस m2 ये वाला फॉर्मूला उठाकर वहाँ पर लिख लो, अरे लिख लिया। फिर लिख लेने के बाद अब यहाँ पर 0 डाल दो, b इंटू 0 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, 0 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या होगा s स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लो, हाँ सर स्क्वेयरिंग कर लिया, 0 इक्वल टू s स्क्वायर माइनस ए बी, s स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, क्या बोलते हैं अपन, को इंसिडेंट लाइन, हो गया को इंसिडेंट लाइन। अब आगे, अब इसी क्वेश्चन में और एक सवाल बन जाएगा, इतना सवाल कितने मार्क के लाएगा बेटा, 4 मार्क, थ्योरम प्लस ये क्वेश्चन। अभी क्या होगा, थ्योरम प्लस ये क्वेश्चन कितने मार्क के लगे, 4 मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, पहले इसको क्या कर ले कंपेयर, ठीक है। कभी 2 मार्क के लिए आता, अलग से आता, ठीक है। a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू माइनस 4, b का वैल्यू 1, सॉल्व कर लिया, tan थीटा में डाल दो, ठीक है। ये तो आता है tan थीटा का √3 और थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। अब इसके बाद और एक थ्योरम है जो अपन कर देंगे, ठीक है। वो थ्योरम थोड़ा मेरे साथ कर लेना, कितना लिख लिया पक्का, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करो और ये पूरा थ्योरम जितना मैंने बताया वो पूरा लिख लो, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे चलिए, ध्यान से देखना बेटा, अभी 4 नंबर आपके पक्के, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से देखो ना, अब पढ़ो मेरे साथ, अरे पढ़ो देखो, बाप रे कितने बार आकर ये सवाल, 14, 16, 18, अक्टूबर 15, मार्च 20 और फेब कितना है 25, अभी आकर गया दोस्तों, अभी रिसेंट आकर गया, ठीक है। हाँ मतलब तुम्हारे पास कौन सा आ सकता है, बोलो बोलो कौन सा आ सकता है, वो वाला आ सकता है ना, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता, हाँ पक्का आ सकता है। अब यहाँ पर इसके बाद ये थ्योरम नंबर 2, अब थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 आपको क्या बताना चाहता है, देखो क्या बोल रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो एग्जाम में बड़ा चालू है, इसमें और एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा है, हेंस शो डैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, क्या बोला, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, पहले थ्योरम पढ़ लेते पहले, ठीक है। थ्योरम में आपको क्या बोल रहा है, ध्यान देखना, प्रूव डैट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, 2 in x और दूसरा होता है y, ठीक है। वो कौन सा होगा, ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर, जैसा यहाँ पर लिखा वैसा लिखो, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 in x and y, ax स्क्वायर प्लस 2hsy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। ये लाइन पहले लिख लो, अरे लिखो मेरे साथ, बोलो क्या लिखना है, लिखो कॉपी में लिखो, क्वेश्चन लिखा होगा ना, अब कॉपी में लिखो होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ डिग्री 2 in x and y, पहला लाइन लिखो ax स्क्वायर प्लस 2hsy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, तुमने लिखा होगा, ऐसा अपेक्षा करता हूँ, लिखा यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे साथ लिखो, ठीक है। अब चलो बोलते रहे ना, सिर्फ ऐसे नहीं बैठना, तुमने अभी लिखा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलग है, थोड़ा देखो मेरे साथ बनाओ ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसा देकर है, सबसे पहले इसकी 2 घटना, 2 केसेस है। केस नंबर 1, बोलो बेटा पहला कौन सा होगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 आपको ये दिखाता है, केस नंबर 1 ध्यान देखना भाई, हाँ केस 1, ठीक है, केस 1। सबसे पहले केस 1 लिखना,
सर b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू क्या होगा, b इज इक्वल टू 0। पहले केस नंबर 1 घटना 1 भाई b का वैल्यू 0। दूसरे केस में पकड़ना b इज नॉट इक्वल टू 0, पहले केस में क्या पकड़ेंगे, b इक्वल टू 0। स्टेप्स याद रखना अभी इसके, ठीक है, स्टेप्स याद रखो। और थ्योरम को करीबन 4-5 बार लिखकर देखो, एक बार देखने से एक बार लिखने से नहीं होता, 4-5 बार तो लिखकर देखना पड़ता है, ज़्यादा लेकिन कम नहीं, बहुत बार देख कर लिखना, बहुत बार लिखकर देखना पड़ेगा। b का वैल्यू कितना होगा, 0। अब यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पर 0 डालो, मतलब कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, b का वैल्यू 0 डालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, बोलो b का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0, तो इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया। समझा मैंने क्या किया, अरे समझा कि नहीं समझा, ठीक है, नहीं समझा, देखो b का वैल्यू कितना होगा, 0, 0 इंटू वाई स्क्वायर कितना होगा बेटा, 0, ठीक है। देखो हर चीज़ बेसिक के साथ बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0। बोले यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा, हाँ सर x कॉमन निकालो। अब x को कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x को कॉमन निकालो, बोलो अंदर में क्या बचा, a प्लस 2hy इज इक्वल टू बेटा 0। अब इसको सेपरेट करो, कैसे सेपरेट करेंगे सर, x का वैल्यू 0 करो और फिर बाद में a प्लस 2hy इक्वल टू 0। सर x का वैल्यू 0 और 2a प्लस 2hy इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 0 है, इसका क्या मतलब है, और ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही और x का वैल्यू 0 भी कहाँ से पास होता है, ओरिजिन। तो सीधा लिख लेना, क्वेश्चन में देकर देखो कहाँ पर पास होते, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास हो, लाइन कहाँ से पास हो, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लिखो यहाँ पर मेरे साथ लिखो, देयरफॉर लाइन, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा है था, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे बहुत आसान है, लाइन कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन। इतना तो समझाओगे, इतना तो अपेक्षा करता हूँ। क्या किए, केस 1 b का वैल्यू 0, इस b के जगह क्या पुट कर लो, 0 पुट करने के बाद इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पुट करो, इससे कौन कॉमन निकलेगा, x बाहर निकलने के बाद a प्लस 2hy इक्वल टू 0, बोले x का वैल्यू 0, a प्लस 2hy का वैल्यू 0, मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अब केस नंबर 2, ठीक है, अब केस नंबर 2 कैसा होगा, देखो ध्यान से बेटा, केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये घटना नंबर दूसरे में। अब b इज नॉट इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है, अब इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो। अगर पहला स्टेप एक्स स्क्वायर, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है लिखा। सबसे पहले स्टेप में तुम्हें ये करना है, मल्टीप्लाई b ऑन बोथ साइड। ये तो बात समझा, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। अरे बोलो किसे मल्टीप्लाई करना, b से। हाँ सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a b एक्स स्क्वायर, अरे देखो, फिर बाद में 2h bxy, अरे बरोबर है, ठीक है, प्लस b इंटू बी कितना होगा बेटा, b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू बी कितना होगा, 0। पहला स्टेप में मैंने क्या किया दोस्तों, b का वैल्यू b मल्टीप्लाइड बाय b से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे b से मल्टीप्लाई करेंगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ना वो RHS में लेकर जाओ। कहाँ पर लेकर जाना, अरे बोलो कहाँ पर लेकर जाना, RHS में। जैसे RHS में लेकर गए तो 2h bxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ये बात, इतनी बात समझा, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। समझा मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने क्या किया दोस्तों, 2h bxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, ये जो प्लस है इधर लेकर आओ, क्या होगा, माइनस। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइड बाय b। सेकंड स्टेप ए बी एक्स स्क्वायर को RHS में लेकर जाओ तो प्लस इधर आए तो क्या होगा, माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड करता हूँ, किससे ऐड करता हूँ, देखो कैसा याद रखना, h और x, तो h स्क्वायर x स्क्वायर से ऐड कर लो, ठीक है, ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड से तुम्हें क्या ऐड करना है, h स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड कर लो। इतनी बात समझा। जैसे h स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड करेंगे, देखो ध्यान से कैसा आएगा, h स्क्वायर x स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है, प्लस 2h bxy, ठीक है, प्लस एक मिनट, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसा न लिखते हुए मैं पहले जैसा का वैसा लिख लो पहले, ठीक है, पहले बी स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसा का वैसा प्लस 2h bxy प्लस किसको ऐड करेंगे, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों की साइड से ऐड कर लो, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड कर लो, ठीक है, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। इतनी तो बात पिक्चर क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाय बी, सेकंड स्टेप ए बी एक्स स्क्वायर को कहाँ पर लेकर गया, RHS में, थर्ड स्टेप एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या करो, ऐड करो, किसके साइड में, दोनों भी साइड में ऐड कर लो। कर दिया बेटा, दोनों भी साइड में ऐड, देखो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे ऐड किए तो आपको एक नजर आना चाहिए, कुछ तो भी फॉर्मूला आ रहा सर, हाँ सर आ रहा बी वाई स्क्वायर आ गया प्लस 2h bxy, ठीक है,
प्लस बोलो बेटा एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कौन कॉमन निकलेगा बोलो, इसमें से कौन कॉमन निकलेगा सर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बोलो अंदर में क्या बचता है एच स्क्वायर माइनस ए बी मिला। सर ये जो मिल रहा है ना सर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, अरे देखो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला बस। अब ये वाला फॉर्मूला लिखो बी वाई प्लस एच एक्स इसका होगा होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी। इतनी तो बात क्लियर है पक्का। अब आगे ध्यान देखना बेटा, ठीक है, बी वाई प्लस एच एक्स इसका होगा होल स्क्वायर। एक यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना है आपको, ध्यान रखना इस स्टेप में थोड़ा नोट कर लेना। आपको इसको देना है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और रूट दे दिए, मतलब ऐसा थोड़ी दे सकते हैं, इसको कैंसिल करने वाला स्क्वायर भी तो देना पड़ेगा सर, स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हुआ तो वही स्टेप मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना प्लस सर इसको इधर लेकर आओ, ठीक है, ये प्लस को इधर लेकर आओ। जैसे इधर आए तो बी वाई प्लस एच एक्स इसका होगा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतने तो समझाऊंगा। देखो और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये से केस नंबर 2 से सबसे पहला स्टेप इक्वेशन लिख लिया, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाइड बाय बी से किया, नेक्स्ट स्टेप में ए बी एक्स स्क्वायर को इधर लेकर जाओ तो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों भी साइड से ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लिए दोनों भी साइड से। ठीक है, जैसे ऐड करने के बाद सर ये वाला आपको फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका ये एडजस्टमेंट था, यहाँ पर अंडर रूट दे दिया, यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसर, तो आपको यही पार्ट मिला ना, प्लस इधर आए तो क्या होगा बेटा माइनस। अब यहाँ पर एक नोट करो, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्वरूप मिला, कौन मिल रहा है बेटा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ध्यान देखना, बी वाई प्लस एच एक्स हो गया, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस। ठीक है, इसको मैं एक काम कर देता हूँ, एक यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, बी वाई प्लस एच एक्स इसका होगा होल स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बोलो यहाँ पर फॉर्मूला मिला, अरे क्या मिला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो कैसा होगा। ठीक है, लिख कर दे यहाँ पर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला मिला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो कौन सा मिला, ए प्लस बी, और फिर बाद में मिलता है बेटा ए माइनस बी। सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मिला था बोलो, यहाँ पर मिला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा जो पीले कलर वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिला। ठीक है, अब आगे ध्यान देखना, यहाँ पर देखो बी वाई प्लस एच एक्स हो गया, बी वाई प्लस एच एक्स, पहले ए प्लस बी, क्या बोल रहा है बेटा ए प्लस बी, ये हो गया ए है ना, ये ए और ये हो गया बी, पहले ए लिखा, अब प्लस कर लो, प्लस बी कौन सा बोलो, बी कौन सा है, ये बी है ना, एक्स ऑफ अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, मैंने प्लस किया, अब माइनस कर लो, बताओ माइनस कौन सा है यहाँ पर, बी वाई प्लस एच एक्स, ध्यान देखना बेटा यहाँ पर आएगा माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इतनी तो बात पिक्चर क्लियर है। अब आगे ये जो बी वाई है बताओ यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, बोलो 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 यहाँ से कौन बाहर निकला, हाँ सर दिख रहा है एक्स कॉमन निकला, बोलो अंदर में क्या बचा एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी नहीं मिला। ठीक है, बताओ यहाँ से कौन बाहर निकला, बोलो 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 कौन निकला एक्स। ठीक है, तो बी वाई प्लस एक्स कॉमन, बोलो अंदर में क्या बचा एक्स माइनस, ठीक है, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इतनी तो पिक्चर क्लियर। ठीक है, अब पूरा रिवाइज कर देते तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला स्टेप केस नंबर 1, बोलो केस नंबर 1 क्या होता है, बी इक्वल टू 0 हो गया केस नंबर 1। पहले केस में आप जो इक्वेशन था वो लिख लिए, बोलो बी की जगह क्या डाले 0, अरे बोलते रहना मेरे साथ, बी का क्या होगा 0, और फुल जोश में ए स्क्वायर प्लस 2hy का वैल्यू 0, बोले इससे कौन कॉम निकला x, तो a प्लस 2hy इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और a प्लस 2hy का वैल्यू 0। बोलो लाइन कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन से। अब मेरे कुछ स्टेप्स याद रखो, पहला स्टेप मल्टीप्लाइड बाय बी, हाँ सर किया। दूसरा स्टेप ऐड, किससे ऐड किया, बी स्क्वायर ऐड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अपन नेक्स्ट क्या किए, जैसे ऐड कर लिए, यहाँ पर पहला कौन सा फॉर्मूला मिलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा कौन सा फॉर्मूला मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, पक्का 100%। ठीक है, अब जैसे ये आ जाता है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, कैसा करेंगे अलग, सर बी वाई प्लस एच, ठीक है, एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, बहुत बार लिख कर देखना दोस्तों ये वाला थ्योरम, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर बाद में कैसा होगा, बी वाई प्लस एच ऑफ बी वाई प्लस एक्स ऑफ एच माइनस अंडर रूट में
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हाँ, दोनों भी लिख ले। जैसे अपन दोनों भी लिख लिए, सर ये वाला जो मिल रहा है तो आपको y इक्वल एम एक्स के फॉर्म में मिलेगा। कौन सा मिलेगा बोलो? y इक्वल टू, ध्यान देखना, y इक्वल टू एम एक्स, इसको बोलते हैं 1, और दूसरा आएगा y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू एम एक्स और y m1x और y इक्वल टू m2x। ऐसा क्यों लिखा? सर लाइन कहाँ से पास हो रही? ओरिजिन। अगर जब जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो y इक्वल टू m1x और दूसरा क्या बोलना, y इक्वल टू m2x। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में इसमें लेकर आओ, पहले y का वाली यहीं पर रखो, है ना, जगह नहीं तो यहाँ पर लिखता हूँ dy प्लस इधर आए तो क्या होता है दोस्तों, माइनस। माइनस क्या होगा, x ब्रैकेट में h प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी। इतना बात समझा? बोलो y इज इक्वल कितना होगा, माइनस ऑफ h प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय कितना होगा, b। ये पहला स्टेप। किसका वैल्यू मिला बेटा बोलो? ये आपका ऐसा मिला। सर इसको भी तो लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। बोलो क्या है, कैसे लिखेंगे? सर इस y को बी वाई को एज इट इज रखो, है ना, लिखा? अरे लिखा क्या नहीं, इक्वल टू लिखा। फिर प्लस दे रहा है तो क्या हो दोस्तों, माइनस एक्स। ठीक है, बहुत बड़ा थ्योरम है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, h माइनस, ठीक है, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा। अब इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, b से, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ब्रैकेट में h माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय कितना होगा बेटा, b। हो गया, यहाँ तक बन गया। तो ये वाला कौन सा होगा, m1, और ये वाला कौन सा होगा, m2। देखो ना, आपको नहीं दिख रहा, समझ नहीं रहा? देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला m1 है, ये देखो x से कंपेयर करो, यहाँ पर x, ठीक है। अगर x से अगर देखा तो यहाँ पर भी ये वाला जो चीज़ है x है ना, ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे बोलो, m1। और ये जो चीज़ है इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे बेटा, m2, है ना। लाइन कहाँ से पास हो रही बोलो, ओरिजिन से। अरे बोलो लाइन कहाँ से पास होती, ओरिजिन से। यही तो पूछा था, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इतनी तो बात समझा, ठीक है। अब पूरा रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है सर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा। केस नंबर 1 b का वैल्यू 0, केस नंबर 1 b का वैल्यू 0। हाँ सर 0 डाल दिया। देखो और एक बार समझा रहा हूँ, b का वैल्यू 0 इंटू वाई स्क्वायर 0, ax स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो, a प्लस 2hy इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और a प्लस 2hy इक्वल टू 0। लाइन कहाँ से पास हो रही बेटा, ओरिजिन से, पक्का। केस नंबर 2 b इज नॉट इक्वल टू 0, पहले b इक्वल टू 0, b इक्वल नॉट इक्वल टू 0। यही इक्वेशन था। सबसे पहला स्टेप किससे मल्टीप्लाई किए, हाँ सर b से मल्टीप्लाई किए। देखो b से ab 2hbxy, b इंटू बी कितना होगा, b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैंने जैसे ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं पूरा लिख कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है ab x स्क्वायर, इस ab को इधर लेकर जाओ, शिफ्ट कर लो, प्लस इधर आए तो क्या होगा, माइनस हो गया। फिर दोनों भी तरफ इस नंबर को याद रखना, h और x और ये स्क्वायर, h स्क्वायर x स्क्वायर दोनों भी साइड से ऐड कर लो। हाँ सर ऐड कर दिया, देखो ऐड कर लिया, देखो कर लिया, h स्क्वायर x स्क्वायर और h स्क्वायर x स्क्वायर दोनों भी साइड ऐड। जैसे ऐड कर लिया, अब आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर by का होल स्क्वायर 2hbxy hx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab हो गया। फिर यहाँ पर सर एक फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ सर मिला। इससे क्या कॉमन निकला, ये जो x स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये जो प्लस है इधर लेकर आओ, प्लस इधर है तो क्या होगा बेटा, माइनस हो गया, माइनस। जैसे यहाँ पर माइनस है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म मिला, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको तुम क्या मानना बेटा, बोलो इसको क्या मानना, a, और ये वाला जो चीज़ है वो कौन सा आपका b। तो यहाँ पर a प्लस बी और दूसरा होगा a माइनस बी। ये देखो a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। ठीक है, बोलो इससे क्या कॉमन निकला, x। सर इससे x बाहर निकालो, हाँ सर मैंने निकाला x। इससे क्या निकलेगा, x, यहाँ पर भी x निकालो, हाँ हो गया। तो ये बराबर 0 और ये बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर लें किसके साथ, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। जैसे m1 और m2 के साथ ले लिया, कंपेयर कर लिया, तो y इज इक्वल टू b को इधर लेकर जाओ और b को इधर लेकर जाओ। सर ये वाला वैल्यू किसका है, m1, ये वाला वैल्यू किसका है, m2। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, कहाँ से पास हो रही है दोस्तों, ओरिजिन से। और ये जो घटना है वो कहाँ से पास होती है, ये जो लाइन है, ठीक है, अपन लिखे लाइन कहाँ से पास हो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास होती है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा, ओरिजिन से। तो यही तो y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x मतलब क्या होता है, लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ठीक है, यहाँ पर तक नहीं तो रुका पे एग्जामिनर, और भी इस पर क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, देखो
देन शो दैट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। चलो ये सवाल देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या सवाल था, सवाल क्या था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान देखना दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अभी पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करने का मतलब अभी अपन ने प्रूफ किया, सर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अरे बराबर है क्या नहीं, ठीक है। अब पहला, सबसे पहले सर इसको कंपेयर कर लो। अरे किसके क्या कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ सर कर लिए कंपेयर, अरे किए ना, सब ने किए, सब ने लिखा। ए कॉल कितना होगा बोलो मेरे साथ, 1, ठीक है। 2h का, सर h कॉल तो है ही नहीं 0, तो h कॉल तो 0 होगा, क्यों सर xy है क्या यहाँ पर, नहीं है तो उसको क्या पकड़ लो 0, ठीक है। बोलो b कॉल कितना होगा, देखो y स्क्वायर b कॉल कितना होगा 1, यहाँ पर आएगा 1। समझा मैंने क्या किया, और एक बार a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू कितना होगा 0, h का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 0, पक्की बात। अब आगे चलो, ठीक है। सेकंड घटना क्या होंगे, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकालो। बोलो एच का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है, स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 1, बराबर। तो 0 और -1, आंसर कितना होगा दोस्तों 0, नहीं आंसर कितना होगा यहाँ पर, सॉरी आंसर कितना होगा यहाँ पर बेटा, ठीक है। अगर इसका आंसर चेक किया है तो इक्वल टू कितना होगा बेटा -1, 0 -1 कितना होगा -1। इतना बात समझा। अगर -1 है तो ये तो नहीं होगा ना, क्यों, आपका कंडीशन क्या आना चाहिए, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन मतलब क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो 0 से कैसा चाहिए बेटा, बड़ा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसे आ रही, नेगेटिव, नेगेटिव आ रही, इसलिए यहाँ पर लिखना डज नॉट, क्या लिखेंगे, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। समझा, ठीक है। देखो और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मैंने पहले क्या किया, कंपेयर कर लिया, हो गया। कंपेयर करने के बाद सर एक्स स्क्वायर का ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, 2h का वैल्यू कितना होगा 0, b का वैल्यू 1, बराबर। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, वो 0 -1 कितना होगा -1। सो निगेटिव है, आपको वैल्यू कैसे चाहिए, 0 चाहिए या 0 से बड़ी चाहिए, मतलब वैल्यू कैसे चाहिए बेटा, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसे आ रही, नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला नहीं, तो लास्ट में लिखना डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, पक्का, ठीक है। ये आपको थ्योरम समझा, ठीक है, समझा होगा ये अपेक्षा करता हूँ। मैंने एक बार रिवाइज करवा देते हैं। कितने थ्योरम पढ़े बेटा, 2, कौन से थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। थ्योरम नंबर 2, कौन सा थ्योरम पढ़ा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर पहला एक थ्योरम पूछता तो एक थ्योरम कितने मार्क के लिए आता, 3 मार्क, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन पूछा तो कितने मार्क के लिए आएंगे, 4 मार्क। 3 मार्क का सवाल कहाँ पर आता है, सेक्शन सी में। 4 मार्क का सवाल कहाँ पर आता है, सेक्शन डी में। ये भी थ्योरम वैसे ही है, इसमें एक सवाल ये थ्योरम अगर आता है तो वो 3 मार्क के लेंगे, लेकिन इस थ्योरम सर के साथ में ये वाला थ्योरम आ गया थे, प्रॉब्लम आ गया छोटा सा, वो कितने मार्क का बन गया, 4 मार्क। कहाँ पर आएगा, सेक्शन डी, ये सेक्शन सी और ये सेक्शन डी में। सही बात है, ठीक है। हर साल ये प्रॉब्लम, ये थ्योरम हर साल पूछता है, ठीक है। ये थ्योरम को घर पर 4-5 बार लिख कर देखो, बहुत बार लिख कर देखो। जब तक तुम इस थ्योरम पर परफेक्ट नहीं है तब तक तुम लिख कर देखो, बहुत बार लिखने से इसको प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। तुमने देखा और हो गया ऐसा नहीं है, ठीक है। इस थ्योरम को काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगेगा, लेकिन बड़ा आसान है। एक बार भर गया दिमाग में, स्टेप्स ध्यान में आ गया तो 100% तुम्हें 4 नंबर या 3 नंबर पक्के। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो भी है, मैंने इस क्वेश्चन में लगने वाले जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर पर अपन कुछ प्रॉब्लम करते हैं PYQ, और जितने भी मैं आपको सीरीज करवा रहा हूँ, जितने भी 1 शॉट ले रहा है, ये सब जितने भी है वो एग्जाम में आने वाले सवाल है, मतलब ये सब PYQ है। और ये PYQ बहुत IMP है, हर साल ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तुम्हें देखा सर 2025 में आकर गया, वो देखो पहला वाला सवाल 2024 में भी आकर है, ठीक है। हर साल अल्टरनेट में कभी ये पूछेंगे, कभी ये पूछेंगे, अब ये इस बार ये पूछा तो शायद तक वो इस साल तुम्हारे बैच में वो पूछ सकता है, ठीक है। हर साल आता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल को काफ़ी बार आकर है, काफ़ी बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम आ रही है नज़दीक, है ना, बहुत कम समय बचा है, ठीक है। हिम्मत मत हारना, बिल्कुल जोश से पढ़ाई करते रहो, बहुत जोश से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और बिल्कुल बोलते हैं ना श्री कृष्ण भगवान, कृष्णम सदा सायते, मतलब जो प्रयत्न करता है उसको 100% फल मिलेगा, ठीक है। और भगवान भी सहायता करता है उसको सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, हमेशा।
ठीक है। भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिंदास मेहनत करते रहे, ठीक है। जो सपना आपने देखा, ठीक है, वो सपना आपको पूरा करना है। हर चीज़ में आपको नंबर 1 तक आना है, ठीक है। अपने परिवार में अपने माँ बाप की खुशी से बढ़कर और कोई नहीं है ना। हर चीज़ उनमें है, सब कुछ उनमें ही है। बहुत मेहनत करते रहो और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया शानदार है, ठीक है। मैंने 2 आपको PYQ की सीरीज़ करवाए। सबसे पहला LPP, सेकंड हो गया बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं जितने भी आपको PYQ, जितने भी वंश PYQ है वो सब आपको बता दूंगा, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मैथ्स में तो बढ़िया नंबर, मैथ्स में 100% बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। ये करते रहिए, आपका रिजल्ट, आपका मार्क जो मैथ्स का है वो 90 पार हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 100 मार्क मिलाना मैथ्स में बड़ा आसान है। बस बिल्कुल टेक्निक से पढ़ाई करिए, जो हर चीज़ नहीं पढ़ना, जो पूछा जाता वही पढ़िए, ठीक है। बहुत सारा पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको PYQ आकर है, ठीक है, सॉल्ड एग्जाम्पल PYQ बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। 100% आपका रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखिए, जो कुछ भी है अभी भगवान है आपके साथ और आपकी मेहनत, ठीक है। आप मेहनत करिए, आप 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। चलो, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।